जी, वेलकम है आप सभी का। M2R5 की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से लिए थे, वो मैं आपको करा चुका था। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे जो नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के बचे हुए थे। तो जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपके वहाँ से फंसेंगे सेम ऑप्शन के साथ। देखिए, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय भी नहीं है, 15 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आज है 8 दिसंबर। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। जिसके 2 पेपर हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और जिसके 4 पेपर हैं उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो देखिए, 50 क्वेश्चन के बाद 51 है हमारा। और जो नए हैं बच्चे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू में बोलता हूँ मैं, और आप देखते हैं कि जिस तरीके से मेहनत होती है तो आपको भी सब्सक्राइब वगैरह लाइक, इसमें आपको कुछ पैसा लगता नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। तो फ्री में आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो 51 है, व्हाट डज द सी एस एस स्टैंड फॉर। सी एस एस की फुल फॉर्म पूछ रहा है। और ये जो है, ये जो मैं आपको 50 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कराए और 50 इसमें करा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि किसी ये चैप्टर से लिए हैं, किसी एक चैप्टर से नहीं। ये पूरे जो आपके M2R5 में 8 चैप्टर हैं टोटल उठाए हैं वहाँ से, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है नेलेट ने वो दिए थे आपको सैम्पल पेपर एक तरीके से। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सी एस एस की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे सी एस एस के बारे में, ठीक है। नीचे देखते हैं 52 है। यहाँ पे है एच टी टी पी। वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच टी टी पी। देखिए, एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एच टी टी पी में टी का क्या मतलब है। अब कौन से टी का मतलब तो वो बताता है कि पहले टी का या बाद वाले टी का। अगर पहले टी का पूछेगा तो आप जानते होंगे हाइपर टेक्स्ट एक साथ ही पूछ लेगा। अगर टी का पूछेगा तो टेक्स्ट है, अगर बाद वाले टी का पूछेगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आता है कि एच टी टी पी किस नंबर पे यानी किस पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो जो आपका एच टी टी पी है ये पोर्ट नंबर 80 पे, और एच टी टी पी एस आपका 443 नंबर पे काम करता है। अब पोर्ट नंबर क्या होता है ये भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, एच टी टी पी जो एस होता है वो दिखाता है कि सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट अंडर प्रोटोकॉल सिक्योर, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी वेबसाइट एच टी टी पी की होती हैं, और जो बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनके एच टी टी पी एस लगा होता है, ठीक है। तो वो सिक्योर होती हैं, उन पर यकीन विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका पूछ लेता है आपसे कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस। तो एच टी टी पी एस लगाएंगे आप। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही मुश्किल लगेंगे आपको, ठीक है। और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो अगर आप देख के डर गए तो फिर आप समझो गलत जा रहे हो। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 तो करो, 85 करो, 80 करो, तो भी ये ग्रेड बनता है आपका, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है आपका 53 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन। अब वैन की फुल फॉर्म मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। वैन, लैन और मैन तीन होते हैं। पैन भी होता है, पर्सनल डेटा ब्लूटूथ एग्जाम्पल है। और पैन का यूज़ बैंकों में भी होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड 2.0 भी आ रहा है, ठीक है। तो पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो पैन कार्ड बैंकों में यूज़ होता है। और यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें फुल फॉर्म पूछ ली थी पैन की, कि पैन की फुल फॉर्म क्या है जो बैंकों में यूज़ होता है। अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे चलो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आईडी के तौर पे पैन कार्ड ले जाते हैं, उस पर लिखा भी होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उनका एक नंबर वहाँ से भी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था शायद यूपी पुलिस में, तो 2 नंबर वहाँ पे सही हो गए। तो यूपी पुलिस में जो बच्चे गए होंगे उन्होंने देखा होगा पैन की फुल फॉर्म पूछी तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क का एक प्रकार है। 3 नेटवर्क होते हैं वैसे, मैं आपको बताऊं, लैन, मैन और वैन। तो लैन होता है ना, वो सबसे छोटा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका आम हम यूज़ करते हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल में, या अपनी दुकान में भी हम लगा लें, ठीक है। 10 किलोमीटर तक एरिया शेयर कवर करता है, उसकी जो लिमिट है। इसके अलावा ऑफिस है, बिल्डिंग है कोई, ठीक है, हॉस्पिटल है, उसमें हम लगा लेते हैं लैन, ठीक है। वैन जो होता है, और एक होता है मैन। लैन से बड़ा होता है मैन, और मैन से बड़ा होता है सबसे बड़ा वैन। वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है। इसका जो कवरिंग एरिया है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, देशों में, महादेशों में, वहाँ पर ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर वाइड एरिया नेटवर्क होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 54 है, वेब मानक कौन बना रहा है। तो वेब मानक यानी यहाँ पर बात हो रही है हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C आपने सुना होगा। तो W3C की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ऑप्शन देखोगे, एग्जाम में जाओगे, फायदा होगा, आप खुद बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब बात हो रही है मेल की। तो आप जानते होंगे मेल के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नियमों का समूह, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं, अब एच टी टी पी है, एस एम टी पी है, एफ टी पी है, टेलनेट है, ठीक है, पी ओ पी है, सारे प्रोटोकॉल होते हैं। अब
किस प्रोटोकॉल का यूज़ क्या है ये पूछ लेता है। एफटीपी का मैंने आपको बताया था, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर एफटीपी का यूज़ करते हैं। और मेल भेजने के लिए बात हो रही है या मेल रिसीव के लिए बात हो रही है, ये भी देखना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की अगर बात होगी तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो एसएमटीपी का यूज़ करते हैं। और मेल में सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और ईमेल के फाउंडर कौन है, रे टॉमलिंसन, और जीमेल के पॉल बुचित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और बताऊँ आपको, मेल रिसीव करने के लिए, मेल प्राप्त करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो POP3 का यूज़ करते हैं। POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, और POP3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्जन 3 में अवेलेबल है, तो वो वर्जन को दिखाता है 3, तो POP3 बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए SMTP जो है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेल भेजने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेल को रिसीव करने के लिए POP का यूज़ करते हैं। अब नीचे अगर हम टेलनेट की बात करें, जो ऊपर ऑप्शन है आपके टेलनेट, मैंने आपको बताया दूरस्थ रूप से कंप्यूटर पर लॉगिन करने और कमांड चलाने के लिए यूज़ होता है टेलनेट। FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है FTP का। ठीक है, और इंटरनेट पर भी। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, दूरस्थ रूप से कंप्यूटर पर लॉगिन करने और डेस्कटॉप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है आपका ये। ठीक है, अन्य ईमेल प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देखेंगे अगर, POP3 जो इसके बारे में अभी बताया आपको। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए वर्जन 3 लगाते हैं यहाँ पे। और ईमेल को प्राप्त करने के लिए देखिए यूज़ होता है इसका POP3 का। ठीक है, उसके बाद है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है इसकी। ईमेल को प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे दो ही प्रोटोकॉल पूछता है, वैसे IMAP की फुल फॉर्म पूछ लेगा, लेकिन वैसे पूछता है दो ही, POP और SMTP। 56 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन ए बिल्डिंग। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको, बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, अस्पताल हो, कोई आपका पर्सनल एरिया हो, तो उसमें किस लैन का, यानी सॉरी किस नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो लैन का। ठीक है भाई, तो बी लगाएंगे आप राइट आंसर। भवन की बात हो रही है, तो भवन अब इतना बड़ा तो होता नहीं है आपका, कितना 10 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा होगा क्या, तो नहीं, तो लैन लगाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, वैन के बारे में बता चुका हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क होती है, मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है, बैन की तो फुल फॉर्म ही नहीं होती। ठीक है, बैन की क्या फुल फॉर्म बताऊँ, देखिए वैसे बॉडी एरिया नेटवर्क हो सकती है बैन की अगर, लेकिन ज़्यादा शरीर के बॉडी नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क शरीर के उसमें होता है, लेकिन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई वैसे खास फुल फॉर्म नहीं बनती इसकी। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, देखिए लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र में कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक इमारत में, कैंपस या ऑफिस। ठीक है, दिख रहा है आपको, यह नेटवर्क डेटा को तेज़ी से और सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जितनी कम होगी दूरी, उतना ट्रांसफ़र की फास्ट स्पीड होगी। ठीक है, आप इस बात को तो सहमत है। अब जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आपने किसी का हॉटस्पॉट ओपन करवाया, आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है मान लो, और हॉटस्पॉट ओपन करवाने के बाद अब आप कितनी दूर हों उससे, तो जितने पास होंगे स्पीड उतनी अच्छी आती है कनेक्शन की, कनेक्टिंग होता है। ठीक है, अब इस 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB पर सेकंड भी खींचता है। ठीक है, और अगर आप दूर चले जाएंगे तो वो स्पीड कम होती चली जाती है, तो जितने ज़्यादा दूर होंगे उतनी स्पीड कम होगी, और जितने ज़्यादा पास होंगे स्पीड फास्ट आती है। तो इस बात से आप सहमत हैं। विकल्पों की व्याख्या, बाकी के ऑप्शन वैन, मैन और बैन है, तो देख लो एक बार। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यह एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है, जिसे जैसे कि शहर, देश या महाद्वीप, मैंने आपको बताया था देशों के बीच में, महादेशों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में यूज़ होता है वैन का। यह इमारत के भीतर नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इमारत के भीतर नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त नहीं है, वहाँ पे छोटे का यूज़ करो, लैन का। अब मैन की बात अगर करूँ, तो मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, यह एक शहर या महानगर में फैला होता है। ठीक है, इसका एरिया लैन से बड़ा होता है, वैन से छोटा। मैन का एरिया लैन से बड़ा होता है, वैन से छोटा होता है। यह भी इमारत के भीतर नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है अगर इमारत के भीतर तो लैन है। बैन देखिए बॉडी एरिया नेटवर्क है, यह एक शरीर के आसपास के क्षेत्र में फैला होता है, आप जानते हैं इसको, तो आप पढ़े ना, कोई इशू नहीं है। 57 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, कह रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है बताओ। अब सर्च इंजन नहीं है भाई, ट्विटर सर्च इंजन है क्या, तो सर्च इंजन कहाँ है, तो सोशल नेटवर्किंग है, उसको दिखाता है साइट को, ट्विटर पे ट्वीट करते हो आप। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये ट्विटर का मुख्यालय पूछ लेता है कभी कभी कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, USA कैलिफोर्निया में इसका
वो है। अब गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी। अब अगर आपसे पूछे कि क्रोम क्या है तो वो वेब ब्राउज़र है, ठीक है, क्रोम वेब ब्राउज़र है और गूगल आपका सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्विटर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि सर्च इंजन है। यह उपयोगकर्ताओं को छोटे संदेशों यानी ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, लेकिन यह वेब पेजों की खोज नहीं करता। ट्विटर वेब पेजेस को नहीं खोजता, यानी अगर आप कुछ सर्च करेंगे वहाँ पे अकाउंट सर्च कर सकते हो आप किसी का भी, ठीक है, और जैसे CM PM और बहुत सारे अकाउंट्स आप सर्च कर सकते हो, ट्वीट्स कर सकते हो, अपने मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन किसी वेब पेज को सर्च नहीं किया जा सकता। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पूछ लेता है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट क्या है, तो 280 कैरेक्टर में आप ट्वीट कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 280 कैरेक्टर में यानी ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए कितने अक्षरों का यूज़ कर सकते हो, तो 280। विकल्पों की व्याख्या देखिए। गूगल, यह एक प्रमुख सर्च इंजन है जो वेब पेजों की खोज करता है, गूगल, ठीक है। अब गूगल की जो स्थापना होती है मेरे हिसाब से 2008 में शायद गूगल आया था, ठीक है। एक एक बार आप देख लेंगे, सर्च कर लेंगे कि क्या है, क्योंकि गूगल पे सर्च करोगे दिखा देगा 2008 में शायद आया था ये, आई थिंक, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ शायद इसमें, लेकिन 2008 ही है शायद। याहू, यह एक सर्च इंजन और वेब पोर्टल है जो वेब पेजों की खोज करता है, ठीक है ना। अल्टा विस्टा, यह एक पुराना सर्च इंजन है, था, जो वेब पेजों की खोज करता था, लेकिन यह अब बंद हो गया है। जो अल्टा विस्टा है ये भी एक ब्राउज़र ही था, वेब पेजों को सर्च करने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है। अन्य उदाहरण जो सर्च इंजन नहीं है, अन्य एग्जांपल जो सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये फेमस है, पॉपुलर है। फेमस फेसबुक से क्वेश्चन आते हैं, देखिए फेसबुक पे फ्रेंड बनाने की लिमिट 5,000 है। फेसबुक पे अकाउंट बनाने की लिमिट जो एज है वो 13 साल है, यानी फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 13 साल का कोई भी मेल फीमेल लड़का लड़की अकाउंट बना सकता है। इसके अलावा फेसबुक से क्वेश्चन ये आता है कि इसमें रिएक्शन कितने होते हैं। रिएक्शन जो होते हैं, तो 6 रिएक्शन होते हैं शायद इसमें, ठीक है, जैसे सैड का होता है, हैप्पी का होता है, गुस्से का होता है, इस तरीके से उसमें 6 रिएक्शन होते हैं। और इसमें फेसबुक से क्वेश्चन आता है एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, तो एक बार में शायद 30 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं एक बार में। चेक कर लेना क्योंकि बदलती रहती है लिमिट, मैं श्योर इसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ही था, एक बार आप चेक कर लेंगे। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना भाई। इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम भी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे तो आप सभी एक्टिव भी होंगे, मेरा अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे, अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ फॉलो कर लेंगे, तो फॉलो बैक मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि फॉलो करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन या जो वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करूँगा तो वो आप तक पहुँचेंगी, आप करेंगे तो वो मुझ तक पहुँचेंगी। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप जो है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से मेरा वहाँ पे अकाउंट है। विकीपीडिया ऑनलाइन, ये भी आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो विकीपीडिया के माध्यम से मिलती है। अमेजन ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती हैं, जिन पे व्यापार किया जा सकता है, ठीक है, लेन देन किया जा सकता है ऑनलाइन। अब अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ठीक है, एक और आता है मिंत्रा के नाम से। तो इन तरीके से आप ई कॉमर्स वेबसाइटों के बारे में भी जानते हैं जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है। 58 है, while working on a JavaScript project in your JavaScript application, which function would you see to send message to users request to text input। हिंदी में देखेंगे, अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपने जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में आप टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस ई बुक को अगर लेना चाहते हैं आप, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8505848968 पे मैसेज करके आप इस PDF को ओनली 60 रुपये में अपने फ़ोन में मंगा सकते हैं, सेंड कर दी जाएगी। जो लेना चाहते हैं वो, नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है, फ़ोन से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो। 59 है, द रूल्स विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूज़र इज़ नोन एज। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए आचरण से संबंधित नियमों को किस नाम से जाना जाता है, तो नेटिक्यूट, ठीक है। तो इसका आएगा नेटिक्यूट, ऑप्शन नंबर बी। मोज़ैक क्या है, मोज़ैक पूछ लेता है। पहला सर्च इंजन क्या है, आर्ची। पहला वेब ब्राउज़र पूछ लेता है, तो पहला वेब ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ैक। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र है मोज़ैक है, और पहला सर्च इंजन है आर्ची, याद रखना आपको। ए स्पाइडर इज, एक मकड़ी है क्या। ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। FTP डज नॉट यूज, FTP की उपयोग नहीं करता, तो FTP उपयोग नहीं करता यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी। 62 में है,
द HTML टैग्स दैट क्रिएट ए टेबल हेडर आर। HTML टैग जो टेबल हेडर बनाते हैं वे हैं, तो TH और TH फिर आप क्लोज भी करना होगा, ठीक है। ओपनर, अगर टैग ओपनर है उसके बाद उसको क्लोज करना होता है फॉरवर्ड स्लैश से, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फॉरवर्ड स्लैश क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं। इसके लिए वीडियो बनाऊंगा टैग्स की, इसके तुरंत बाद ही उसको देख लेंगे, तो आपका टैग्स के क्वेश्चन जो फंसते हैं वो उस वीडियो से फंसेंगे, तो उसको देख लेंगे। 63 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज। कह रहा है कि जो बैकग्राउंड की इमेज होती है उसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट HTML कौन सा है। अगर मैं पूछूं आपसे, तो यहाँ पे बॉडी, पहले आप ओपन करेंगे टैग, बॉडी टैग इक्वल इन्वर्टेड कॉमा बैकग्राउंड डॉट GIF, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी। द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्राउज़र इज टू, ब्राउज़र का मुख्य काम क्या है भाई, तो ब्राउज़र का मुख्य कार्य है इंटरप्ट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ब्राउज़र का मुख्य काम है। तो इसमें फ़िलहाल यही राइट आंसर लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए, ब्राउज़र का मुख्य कार्य HTML को व्याख्या करना, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना और वेब पेज को प्रदर्शित करना होता है। यानी मेन जो काम अगर मैं आपसे कहूँ तो वेब पेज को शो कराना होता है, जो आपने सर्च किया उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। यह वेब सर्वर से प्राप्त HTML कोड को पढ़ता है और उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बदल देता है, चेंज कर देता है, जिससे उपयोगकर्ता जो यूज़र है वेब पेज को देख सकते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। विकल्पों की व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए विकल्पों की व्याख्या में मैंने यहाँ पे लिखा कि ये कंपाइल HTML यह कार्य नहीं है, ठीक है। ये इसका वेब ब्राउज़र का ये काम नहीं है, क्योंकि HTML को संकलित नहीं किया जा सकता बल्कि व्याख्या किया जा सकता है। डू कंपाइल HTML, यह भी काम इसका काम नहीं है, क्योंकि HTML को डिकम्पाइल नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रोग्राम्स को वेब पेज सर्वर द्वारा व्याख्या किया जा सकता है, ना कि ब्राउज़र द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया है। देखिए 65 पे है, इन IMG SRC, अच्छा इमेज स्क्रीन सी पिक्चर, यहाँ पे एक कोड दिया गया है आपको, और ये यहाँ पर इस कोड का क्या कह रहा है कि एट्रीब्यूट ऑप्शन नंबर डी, लेकिन इसमें पूछा गया है कोड है, इसका आउटपुट वगैरह पूछा शायद, इसमें डी लगाएंगे वैसे राइट आंसर, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें शायद ये लगाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया गया है। 66 में देखिए, वेब पेजों को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, विशिष्ट रूप से यानी वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग किसके द्वारा, तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सब कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ HTTP और यहाँ पर देखूँ HTML, तो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं कौन सी सेवाएं वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध हैं, तो इसमें लगाएंगे आप HTTP और HTML, यानी ऑप्शन नंबर ई में है बोथ, बी और सी, ठीक है। विश्व वाइड वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब को हिंदी में कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वेब पेजों को भेजने और प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का HTTP प्रोटोकॉल है। और उसके बाद HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, वेब पेजों को बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। HTML कोडिंग अगर आपको आती है तो आप अच्छी जगह खासी जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा ऑफर आपको मिल सकता है, पैकेज आपके साथ। लेकिन आपको याद रखना है कि कोडिंग आनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से। और वेबसाइट बनती हैं दो तरीके की, जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में पढ़ाया है आपको, तो वो भी आपको देख लेनी है। तो देखिए, वेब पेजों को बनाने और डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। विकल्पों की व्याख्या है एन्क्रिप्शन, यह एक सुरक्षा तकनीक है। आपके फ़ोन में अगर पासवर्ड लगाया तो इनक्रिप्शन में ही आता है वो, जो डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन यह विश्व वाइड यानी वर्ल्ड पेपर सेवा नहीं है, WW पे सेवा नहीं है। फायरवॉल यह एक सुरक्षा सिस्टम है जो कंप्यूटर में आपके है वायरस वगैरह को रोकता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी एक सुविधा नहीं है WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे। अन्य विश्व सेवा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सेवा है, ठीक है। SMTP की सेवा है, और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की सेवा आपको मिल जाती है। 68 में है, आई फ्रेम इन HTML इज़ यूज टू डिस्प्ले ए वेब पेज विद इन ए वेब पेज। कह रहा है HTML में आई फ्रेम का उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो ट्रू मारेंगे इसमें आप, ठीक है। उसके बाद है आपके सामने, किसी किसी वेबसाइट के होम पेज का नाम सामान्यतः home.html या home.html हो सकता है।
तो इसका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी वेबसाइट के होम पेज का नाम ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये फाइल एक्सटेंशन होता है HTML फाइल का, ठीक है। तो होम पेज का ये नाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर HTML फाइल का नाम आपको रखना है तो फाइल का नाम .htm या .html लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है, समझ रहे हो? यानी आपने फाइल जो बनाई है HTML में, उसका फाइल एक्सटेंशन पता कैसे चलेगा कि फाइल HTML की है? तो फाइल का नाम .html या .htm रखना ज़रूरी होगा। फिलहाल ये फॉल्स है। डोमेन नेम परिवर्तित किए जाते हैं। डोमेन नेम आर्स कन्वर्ट टू चेंज होते हैं किस में? तो आईपी एड्रेस में। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर कंप्यूटर का, आपके फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होगा जो कि यूनिक होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता। 71 में हम पहुंच गए हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर्स इन HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द टैग। टैग का उपयोग करके HTML विनिर्देश में चित्रों को प्रदर्शित करना संभव है। तो IMG SRC इक्वल पिक्चर फाइल फंक्शन, ये इसका टैग का यूज़ करेंगे आप, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। 72 में है, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो खोज करता है किसकी? वेब पेजेस की, ठीक है, आपको बता चुका हूँ मैं, तो इसलिए सर्च इंजन का एग्जांपल गूगल आपको बताया था अभी। XML की फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा को संरचित और व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, XML इज मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। XML की विशेषताएं देख लीजिए, क्या खासियत है इसकी। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा को टैग्स के माध्यम से परिभाषित करती है, ठीक है, आइडेंटिफाई यानी डिफाइन करती है। यह डेटा को संरचित और व्यवस्थित करने में मदद करती है। यह डेटा को विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं और प्लेटफॉर्म पर उपयोग करने के लिए अनुमति देती है, परमिशन देती है। यह डेटा को मानव और मशीन दोनों के लिए पढ़ने योग्य बनाती है, यानी इंसान के लिए और मशीन लर्निंग भी है। ये भी आपको याद रखना है। XML के उपयोग डेटा एक्सचेंज और साझा करने के लिए, वेब सेवाओं के लिए, डेटाबेस में डेटा संग्रहण स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन के बीच आदान प्रदान के लिए। अन्य मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, SGML किसका सबसेट है? SGML का। HTML किसका सबसेट है? SGML का। 74 ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट्स वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं क्रिएट यूजिंग HTML। जो वेब पेज होते हैं किसके द्वारा बने होते हैं? HTML लैंग्वेज के द्वारा बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी लगाएंगे, क्रिएट यूजिंग HTML का यूज़ के द्वारा। 75 है, सेल पैडिंग क्या है? व्हाट इज सेल पैडिंग? तो यूज टू प्रोवाइड विद टू ए सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। प्लग इन क्या है? तो हार्डवेयर है। प्लग इन क्या है? ये पूछेगा, सिर्फ हार्डवेयर लगाएंगे आप, इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 77 है, ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। ईमेल संदेशों को संरक्षित किया सकता है इंक्रिप्शन के द्वारा, बताया था आपकी सिक्योरिटी होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 78 है, आईपी एड्रेस ऑफ ए पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय। पैकेट का आईपी सामान्यतः किसके द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है? तो राउटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन। व्हाट आर मेटा टैग यूज फॉर? मेटा टैग और हेड टैग के बारे में बताया था। बॉडी टैग और मेटा टैग के बारे में आपको बताया था। बॉडी टैग जो ब्राउज़र अपने पढ़ता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है, लेकिन जो मेटा टैग होते हैं उसके बाद मेटा टैग में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आपने लिखा माई नेम इज़ ये, तो वो आपको दिखाई देगा ब्राउज़र में, वो मेटा टैग में होता है। लेकिन उसके लिए जो आपने माई नेम इज़ ये के लिए जो आपने कोडिंग की है वो ब्राउज़र को दिखाई देती है, बॉडी टैग में आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि टू स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजली रिलेवेंट टू ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। ब्राउज़र और खोज इंजनों के लिए आमतौर पर प्रासंगिक जानकारी संग्रहित करने के लिए मेटा टैग का यूज़, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। 80 है, यानी 80 नंबर पे है। वेब क्रोलर में एक वेब रोबोट है जिसका नाम है क्रो बोट, ठीक है, क्रोल बोट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसमें वेब रोबोट भी हो सकता है, क्रोल रोबोट भी, तो बोट तो ऑप्शन सही है इसके, दोनों सही हैं, ठीक है ना। कौन सी फाइल यह कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है कि वेब फ्रेम कैसे दिखेंगे? विच फाइल कंट्रोल हाउ योर फ्रेम्स विल अपीयर? तो फ्रेम सेट, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो भी कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, पैसे नहीं लग रहे आपके। विच टैग इस, वैसे कोशिश रहती है कि अच्छा लगे, फ़ायदा हो आपका, क्योंकि हमारा एक प्रयास है, हम मेहनत करें क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा हो, पास हो जाएगा एग्ज़ाम आपका, आपकी कहीं नौकरी लग जाएगी तो याद रखोगे थोड़ा बहुत कि वहाँ से पढ़ के पास हुए थे, बस इतना ही होता है। बाकी बच्चे बताते, सजेस्ट करते हैं कि भाई वहाँ से पढ़ लो, अच्छा लगेगा। तो मैं तो खुद कहता हूँ, मैं ये खुद कहता हूँ भाई, मेरे चैनल से ही क्यों पढ़ो आप, जहाँ से अच्छा लगे। और भी लोग मेहनत करते हैं, हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमसे अच्छी कोई मेहनत कर रहा हो सकता है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। और जहाँ से अच्छा लगे, जिसका अच्छा लगे उससे पढ़ो, बस मकसद है आपका पास होना अच्छे तरीके से, बस थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर देना साथ में। कौन सा टैग कंटेनर टैग है? तो बॉडी टैग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सिलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स?
कौन से CSS चयनकर्ता का उपयोग तत्वों के समूह को निर्दिष्ट करने के लिए करता है? तो क्लास ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 84 है, निम्न में से किसके यानी किसने टैग, सूची, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, रंग और पृष्ठभूमि गुण पेश किए हैं? तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है इसका राइट आंसर। 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फ्रेमवर्क इज यूज टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन? CSS फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो उसको क्या अपने रिस्पॉन्सिवनेस, क्या रिस्पॉन्सिव पूछ लेता है कि अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा ये, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे तो एक्सप्लेन हो जाएगा कि अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं? तो रिस्पॉन्सिव कहेंगे उसको, ठीक है, उस रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। W3.CSS इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि CSS फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो W3CSS वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या वर्ल्ड वाइड वेब CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल सीट की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड वेब कैस्केडिंग स्टाइल सीट। 86 में है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई ए रूल टू बाइंड ए पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट? कौन सा CSS चयन करता है किसी विशेष अद्वितीय? ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कभी आप सोच रहे हो तो ID, इससे पहले वाली वीडियो में ID से क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, सेम क्वेश्चन शायद थोड़ा बहुत घुमाया है। कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए? तो फॉन्ट विथ और बोल्ड ऑप्शन नंबर इसमें आप लगाएंगे बी। कह रहा है कि बोल्ड यानी मजबूत करने के लिए। 88 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS स्टाइल? कह रहा है कि CSS स्टाइल लागू करने का सही तरीका, तो सारे सही लिखे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द मेंशन, सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट का आकार निर्धारित करती है? तो फॉन्ट साइज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना, तो फॉन्ट साइज हो जाएगा। 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल? तो कौन सी CSS बॉक्स मॉडल की संपत्ति नहीं है? तो इसमें आ जाएगा कलर, ठीक है, क्या आ जाएगा? कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट ऑफ द कलर द टेक्स्ट? CSS गुण पाठ का रंग निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कलर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी हो जाएगा कलर। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशन? कौन सी CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल करते निर्धारित करते हैं किसी तत्व की स्थिति कैसी होगी? तो फिक्स, कैसी होगी यानी फिक्स। कौन सा गुण किसी तालिका में यानी टेबल की बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन ए टेबल? तो कौन सा गुण किसी तालिका में पाठ को संरेखित करने के लिए होता है? तो टेक्स्ट अलाइन, ऑप्शन नंबर ए। 94 है विच व्हाट इज द प्रेफर्ड वे फॉर एडिंग एंड ए बैकग्राउंड कलर इन HTML? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने इसका सिंटैक्स पूरा बताया था। 95 पे हाइपरलिंक बनाने के लिए सही HTML, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। कौन सा टैग है न्यूज़, कौन सा टैग है? तो टेबल, TD टैग, ऑप्शन नंबर। कौन सा टैग? टेबल टैग है। टेबल टैग के लिए यहाँ पे टेबल लिखें पूरा TD, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है कौन से कि निम्न में से जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता? तो जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट्स, क्या नहीं कर सकता पूछ रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू अवेलेबल डेटा। तो इसमें हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है जावास्क्रिप्ट कर सकता है ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्या नहीं कर सकता, तो बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं, यानी ये सभी कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप इसको। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ना होके नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, यानी क्या नहीं कर सकता कि पूछ रहा है ना, तो कुछ भी इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है जो जावास्क्रिप्ट ना कर सकता। तो तीन ऑप्शन दिए हैं इसी में, तीनों कर सकता है, इसलिए राइट आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, ना कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है भाई। तो ये गलती से है, तो इसमें हो जाएगा जावास्क्रिप्ट एक शक्तिशाली भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है जो वेब पेजों में विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम है। जावा, जैसे ऑप्शन नंबर ए पे है आपका, जावास्क्रिप्ट जो है इवेंट के प्रति प्रक्रिया कर सकता है, इवेंट हैंडलिंग, सही बात है। एलिमेंट को बदल सकता है, ये भी है, हो सकता है, और उनके स्टाइल को बदल सकता है। और जावास्क्रिप्ट डेटा को वैलिडेट कर सकता है और फॉर्म को वैलिडेट कर सकता है, ये भी आपका राइट आंसर है। जावास्क्रिप्ट और भी कई काम, बहुत सारे काम कर सकता है। एनिमेशन और इफेक्ट बनाना, डेटा से, डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना और भेजना, वेब स्टोरेज में डेटा स्टोर करना, ठीक है। बाकी के आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो इसलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। 98 में है डैश कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। कह रहा है कि कौन सा कीवर्ड का उपयोग करते हैं वेरिएबल घोषित करने के लिए? तो वार, ठीक है, VAR, वार। 99 में है कैन ए डेटा सेल कंटेन इमेज, क्या डेटा सेल में छवियाँ
हो सकती हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका यस, बिल्कुल हो सकती हैं। और उसके बाद है आज का 100 क्वेश्चन यानी लास्ट, यूजिंग डैश स्टेटमेंट इज हाउ यू टेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। कथन का उपयोग विशिष्ट का परीक्षण करने के लिए करते हैं, तो इफ़, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इफ़, यानी किस कथन का उपयोग आप किसी विशेष स्थिति का परीक्षण करने के लिए करते हैं, तो इफ़ का ये राइट आंसर है। तो ये 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं इस वीडियो में। कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे बता दूंगा कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है और आपको कन्फ्यूजन कहाँ आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। 2 वीडियो हो गई है M2R5 की, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है M2R5 की, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही अपलोड हुई है आज तक। तो जो पहले वाली वीडियो है ना, उनको भी ज़रूर देखो, उनमें भी पढ़ाया ही गया है, कुछ और नहीं करा है उसमें। तो इसलिए जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जनवरी 2025 में, अच्छे से तरीके से पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कत आती है हम हैं, व्हाट्सअप नंबर 8505848968 है, PDF चाहिए वहाँ पे मैसेज करो। कोई और क्वेश्चन है आपका, मैसेज कर लो। कॉल करने की कम कोशिश क्या करो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे फ़ोन करते हैं, सर मुझे ओ लेवल करना है, मैं क्या करूँ। भाई ओ लेवल करना है तो वीडियो बना रखी है 10 कम से कम इसी बात पे कि ओ लेवल करना है तो क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी फ़ोन करते हो यार, कम से कम ऐसा तो कोई टॉपिक हो जिसको मैं आपको बताऊं। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।